Assalamu alaikum. Good morning, students. I am your teacher, Miss Haram Rahim from TKS Senior Branch. Okay, first of all, I am taking attendance. Okay, Muzam Sethi and Sohail is present. Before starting our lecture, first I will ask you a question. Yesterday we have studied about how it ended. So, how the Indus Valley civilization was ended? Yes, Muzam Sethi. Unmute your mic, Muzam Sethi. Unmute your mic and tell me about how it ended. ठीक है, how Indus Valley civilization was ended. Muzam Sethi, अपना mic unmute कर दें. Okay, Muzam Sethi, tell me about how Indus Valley civilization was ended. मैम उसमें कुछ ऐसे था कि ऑनियंस ने उन्हें मारा था। यस, हिस्टोरियंस कहते थे, ठीक है। और हाँ, हिस्टोरियन ये सजेस्ट करते थे कि मे बी उनको आर्यन ने किल किया है। इसके अलावा और कौन कौन सी रीजंस वो करते थे कि वो कैसे फिनिश हुआ है ये सिविलाइजेशन। ओके, गुड मुज़म सेठी। ओके, हु विल टेल मी द अनदर पॉइंट। ठीक है, ओके, यस हारिस सफदर, अनम्यूट योर माइक। हारिस सफदर, अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी अनदर पॉइंट। ठीक है, मुज़म सेठी ने बता दिया कि एक पॉइंट ये है कि हिस्टोरियन यही सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद आर्यंस ने आके उनको किल कर लिया था, दैट्स व्हाई इंडस सिविलाइजेशन फिनिश हो गई थी। अब आप बताएं, आप क्या कहते हैं कि क्या रीज़न है और कौन कौन सी रीज़न है हमारे पास, और भी रीज़न्स हैं। यस हारिस सफदर, अनम्यूट योर माइक। हारिस सफदर, unmute your mic. Okay, Sohail, unmute your mic. Yes, Sohail, आपने माइक को अनम्यूट करें। बच्चे उधर से म्यूट माइक कर लिया है। ओके फाइन, ठीक है। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। टेक आउट योर पेज नंबर 8. Okay, look at, yes, page number 8. Look at there. Do you know, what do you know? They are saying information about the Harappians were exceptionally good brick makers. ठीक है, हड़प्पा के लोगों की बात कर रहे हैं कि वो क्या है, वो गुड ब्रिक्स मेकर हैं। ब्रिक्स कहते हैं ईंटों को, ठीक है, जो ईंटें होती हैं इसका कहते हैं कि वो गुड ब्रिक्स मेकर्स हैं। दे यूज़ द कैल्फिन फायर ब्रिक्स टू बिल्ड देयर सिटीज़। ठीक है, और वो क्या यूज़ करते हैं, क्लीन फायर ब्रिक यूज़ करते हैं। और किस लिए करते हैं, ब्रिक्स को बनाने के लिए। यानी कि हड़प्पा की सिटी में अभी भी इस जगह पर जो ब्रिक्स बनती हैं वो कैन फायर से बनती हैं। और द ब्रिक वर ऑल आर इक्वल इन साइज एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, और सबसे ख़ास बात इनकी ब्रिक्स की ये है कि तमाम ईंटें, जो तमाम ब्रिक्स होती हैं, दे आर इक्वल इन साइज़। ठीक है, और उन सब का इक्वल साइज़ होता है। वो साइज़ क्या होता है, 28 सेंटीमीटर लॉन्ग, 14 सेंटीमीटर विड्थ एंड 7 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, ब्रिक आ जाता है। तो ब्रिक जो है उसकी लेंथ भी होती है, वेथ भी होती है, और उसकी डेप्थ भी आती है, यानी उसकी हाइट भी आती है। तो वो कहते हैं लॉन्ग कितनी है, उसको वो ऐसे लॉन्ग कहती हैं, 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, वाइड जो उसका ऊपर का पोर्शन होता है ये इसकी वेथ हो गई। ठीक है, और हाई जो है वो जो नीचे से ऊपर, यानी ये ईंट है तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसकी हाइट हो जाती है, तो वो 7 सेंटीमीटर है। सो हड़प्पा के लोग जो हैं, जो ब्रिक प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अभी भी करें, और दे आर ऑफ इक्वल साइज, जिनकी लेंथ क्या है हमारे पास 28 सेंटीमीटर, वेथ 14 सेंटीमीटर और हाइट उसकी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ब्रिक kilns in Punjab today still produce bricks of the same size and proportional. ठीक है, अब हमारे पास वो कहते हैं इवन अभी भी पंजाब में इसी साइज़ की जो ब्रिक्स हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं, यानी अब भी यहाँ पर जो है ब्रिक्स वगैरह प्रिपेयर की जा रही हैं। नाउ लुक एट द टॉपिक, द आर्यंस। सो द नेम ऑफ द चैप्टर वॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। नाउ आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो हमारे है आर्यंस। अब ये आर्यंस कौन थे।
The Aryans are the Ural Mountains near Russia enter in this region around 1750 BCE through the Hindu Kush mountains in the north of Pakistan. तो ये कहाँ से एंटर हुए थे? लुक एट द मैप. ये हमारे पास एंटर हुए थे और ये कहाँ के थे? ये उर माउंटेन्स ने रशिया, ठीक है, ये वहाँ से आए थे और एंटर हुए थे हमारे यहाँ नदरन साइड से. नदरन साइड पर यहाँ ये हिंदू कश माउंटेन्स हैं, ठीक है, इस बात से वो एंटर हुए थे और हिंदू कश से थ्रू ये हमारे नॉर्थ साइड ऑफ पाकिस्तान में ये यहाँ पर एंटर हुए थे. ये आपको रूट बता रहे हैं जिस रूट से वो इस जगह पर एंटर हुए थे, वो रास्ता जिससे जो है आर्यन जो है पाकिस्तान में एंटर हुए थे. तो वो कहाँ से एंटर हुए थे? हिंदू कश माउंटेन से. कहाँ से एंटर हुए थे? हिंदू कश माउंटेन से. ओके, नाउ द हम राइट ऑन द मीनिंग ऑल्सो. ओके, उरुल हमारे पास माउंटेन रेंज एंड रिवर इन वेस्टर्न रशिया दैट इज़ रिगार्डेड एज द बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ठीक है. ये हमारे पास उरुल माउंटेन से आए थे और ये हमारे पास उरुल हमारे पास किससे कहते हैं कि माउंटेन रेंज, ठीक है. माउंटेन रेंज का मतलब है पहाड़ी सिलसिला, यानी पहाड़ ही पहाड़ है और रिवर है वो कहाँ का? रशिया की जगह से रिगार्डेड एट बाउंड्री, जिसमें बाउंड्री कहाँ है? यूरोप और एशिया के बीच में जो बाउंड्री है ये उस जगह से आए थे और यहाँ पर पाकिस्तान में एंटर हुए थे थ्रू, कहाँ पर? ये एंटर हुए थे थ्रू हिंदू कश माउंटेन. ये हिंदू कश माउंटेन्स जो है इस रूट से ये पाकिस्तान में एंटर हुए थे. राइट डाउन द मीनिंग. Yes, it's a big meaning, so I am waiting for you. Mountain range and river in western Russia that is regarded as boundary between Europe and Asia. So just raise your hand if all of you have done. I want to just see your videos. आप लोग अपनी videos on कर लें ताकि मैं आपका वर्क देख सकूँ. Yes, Hashir, you are also present. Write down the meaning और अपनी वीडियोस ऑन कर लें ताकि मैं देखूं कि आप लोग जो है मीनिंग वगैरह राइट कर रहे हैं कि नहीं. गुड मुज़ैम सेठी. ओके, यस सुहेल सिट प्रॉपर. बैठ जाएं बच्चे. ओके, हाई सब द डन. आप लोगों ने मीनिंग डन कर लिया. शुड आई मूव? यस, हफ्सा उमर बच्चे टाइम पर आया करें, आपका लेक्चर पे मिस हो जाता है. ओके, डन. ओके, मूव ऑन. सो by 1500 BCE, they have settled down in a large area and followed their own way of life. ठीक है, अब वो हमारे पास यहाँ पर जब हिंदू कश में वो एंटर होगा, अब यहाँ पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो बिल्कुल फिनिश हो चुकी थी. अब कौन आ चुके थे? आर्यन्स आ चुके थे पाकिस्तान में और वो यहाँ आके सेटल डाउन हो गए थे. यहाँ के वो सेटल हुए और उन्होंने अपना वे ऑफ लाइफ जो है वो स्टार्ट किया था. यानी वो उन्होंने आके इंडस वैली के पीपल की जो है सिविलाइजेशन स्टार्ट नहीं की थी, उन्होंने अपना वे ऑफ लाइफ यहाँ पर किया था. उनका वे ऑफ लाइफ क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ. सिंस दे वर नोमैड्स फ्रॉम द माउंटेनियस रीजन, ठीक है. नोमैड्स कौन होते हैं? वो लोग जो कि तिजारत करते हैं, यानी दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर ऑल्सो एनिमल्स, ठीक है. वो वन प्लेस टू अनदर मूव करते हैं अपने एनिमल्स के साथ, तो उसके लिए हम नोमैड्स वर्ड यूज़ करते हैं. तो हमारे पास जो आर्यन्स थे वो नोमैडिक थे, ठीक है. वो अपने एनिमल्स के साथ मूव करते थे, यानी जब वो यहाँ पर आए तो वो अपने एनिमल्स के साथ आए थे. पीपल हु हैव नो परमानेंट होम, ठीक है, जिसको हम खाना बदोश भी कहते हैं. तो यानी कि वो लोग जो यहाँ वहाँ से यहाँ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है, विद देयर एनिमल्स आल्सो, ठीक है. वैसे हम माइग्रेशन का वर्ड भी यूज़ करते हैं, वो खाना बदोश आ जाए, पर नोमैडिक पीपल्स का यही बात है कि वो एनिमल्स के साथ मूव करते हैं और वो एक जगह पर रुकते नहीं हैं. अगर एक दफ़ा वो आर्यन जैसे कि दे एंटर इन पाकिस्तान, ऑफ कोर्स फिर यहाँ से उन्होंने आगे फर्दर मूव किया था, यानी ये कंटिन्यूसली मूव ऑन करते रहते हैं. राइट डाउन द मीनिंग. नोमैड पीपल हु हैव नो परमानेंट हाउस, जिसको हम उर्दू में खाना बदोश भी कहते हैं.
people who have no permanent home, खाना बदोश. Done. Okay. So, moving on. Since they were nomads from the mountainous region and they had no concept of agriculture. अब इनको एग्रीकल्चर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग का, क्योंकि ये नोमैडिक थे, क्योंकि ये रूरल माउंटेन्स से आए थे, मतलब ये पहाड़ी लोग थे. और वो जो माउंटेनियस रीजन होता है वहाँ पर फार्मिंग नहीं होती थी, कि एग्रीकल्चर नहीं है वहाँ पर. क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर फार्मिंग नहीं है. फार्मिंग हमेशा प्लेन रीजन पे की जाती है. ठीक है, माउंटेन हमारे पास जो है वो रॉकी एरिया भी आता है और स्लोप एरियाज भी होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर फार्मिंग नहीं होती. तो क्योंकि ये थे माउंटेनियस रीजन से आए थे तो इनको फार्मिंग का कोई आइडिया नहीं था. जब ये यहाँ पर आए थे तो ये चीज़ जो थी इनको नहीं आती थी, इन्होंने सीखी फिर. सो दे हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी फार्मिंग. ठीक है, खेती बाड़ी यानी फसल वगैरह उगाना. ठीक है, ये इन चीज़ों के बारे में. एंड डिपेंडेड ऑन अ लोकल पीपल टू टीच देम फार्मिंग. और वो उन लोकल पीपल पर डिपेंड करता है. वो लोकल पीपल कौन थे? जो पहले से यहाँ पर इस रीजन में यानी पाकिस्तान में पहले से मौजूद थे. ठीक है, वो जो लोकल पीपल थे जो पहले से यहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने उनसे क्या सीखी थी? उनसे फार्मिंग इन्होंने सीखी. जब ये यहाँ पर आए थे, ऑफ कोर्स विद एनिमल्स आए थे, वहाँ पर शीप वगैरह जो इनके एनिमल्स होंगे उस पर ये डिपेंड करते होंगे. लेकिन जब यहाँ आए, इन्होंने देखा कि यहाँ एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ आकर लोकल पीपल से क्या सीखा था? फिर फार्मिंग सीखी थी. The progress rapidly however and settled down in village under the राजास. ठीक है, लेकिन और फिर क्या हुआ? यही चीज़ सिलसिला जो है मुसलसल आगे बढ़ता रहा और ये यहाँ पर सेटल डाउन हो गए. ठीक है, दे सेटल डाउन, वो यहाँ सेटल डाउन हो गए. कहाँ पर? अंडर राजास. राजास के अंडर. ठीक है, राजा जो होते हैं. एंड गिविंग अप देयर नोमैडिक वे. ठीक है, और इन्होंने उनसे फार्मिंग सीख ली थी और उनको क्या सिखाया था? नोमैडिक वे सिखाया था. ठीक है, नोमैड से निकला है और नोमैड का मैंने आपको क्या बताया था? खाना बदोश हमारे पास. तो उन्होंने इनको क्या सिखाया था? नोमैडिक वेज ऑफ लाइफ सिखाई थी. और इनसे क्या लोकल पीपल से खुद आर्यन लोगों ने क्या सीखा था? फार्मिंग सीखी थी. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ. ठीक है, उनका अपने जो है रिलीजन पर बहुत बिलीव था, यानी वो उसको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते थे. राइट डाउन द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेस, मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ना, एंड रैपिडली क्विक तेज जल्द. ठीक है, सो हमारे पास जो आर्यंस थे वो यहाँ पर जब आकर सेटल डाउन हुए थे तो वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे थे. मतलब यहाँ पर बढ़ते जाना मतलब तरक्की का हम कहेंगे कि वो सक्सेसफुल होते जा रहे थे यहाँ पर. और आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कोर्स दे मूव ऑन. राइट डाउन द मीनिंग, प्रोग्रेस, मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ना, रैपिडली क्विक तेज जल्द. Done. Okay. Yes, anyone who want to ask any question जिसको समझ ना आ रही हो? Yes, Hassan Zahid, you are also present. आप लोग बच्चे थोड़ा टाइम पे आया करें, हाफ लेक्चर आपका मिस हो जाता है. Done all of you? Okay, so they have strong religious beliefs. strong religious belief क्या है? उनका अपने रिलीजन पर बहुत ज़्यादा एतबार था, ये वो उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे. कैन यू सी दिस पिक्चर? द आर्यंस फॉर ओरिजिनली नोमैड्स फ्रॉम द सेंट्रल रीजन. ठीक है, वो यहाँ पर आपको पिक्चर में बता रहे हैं कि वो क्या थे? नोमैडिक पीपल थे. लुक एट द मैप. ये क्या है? ये माइग्रेशन रूट मैप है. सब कॉन्टिनेंट में एंटर जो हुए थे आर्यंस. दे एंटर फ्रॉम द सेंट्रल एशिया. ठीक है, फ्रॉम द हिंदू कुश माउंटेन्स एंड देन मूव टूवर्ड्स द हड़प्पा. ठीक है, फिर उसके बाद वो आगे आगे जो है उधर मूव कर गए थे और देन दे मूव टूवर्ड्स द इंडिया एंड देन फ्रॉम द इंडिया वो क्या हुए थे? यहाँ से मूव ऑन कर गए थे, क्योंकि बिकॉज दे वो द नोमैडिक. और इनका क्या है? नोमैडिक पीपल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये मूव करते रहते हैं. Okay, move towards the next page.
Can you see this? Challenge. Mohenjo-daro literally translate mean land of the dead. What do you think historian named the city of Mohenjo-daro? So this is a challenge and you have to find out the answer also. I will ask you tomorrow. So Mohenjo-daro का मतलब क्या है? लैंड ऑफ द डेथ. आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो हमारे पास हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं. वो वहाँ पर क्या कहते हैं, वो यही कहते थे कि वो अचानक ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए उसको लैंड ऑफ द डेथ कहा जाता है. अब हिस्टोरियन कहते हैं, हिस्टोरियन ने इनको ये नाम क्यों दिया गया है? व्हाई डू यू थिंक द हिस्टोरियन नेम द सिटी मोहनजोदड़ो? अब इसकी क्या रीज़न है? यू हैव टू सर्च इट. ठीक है, आपने सर्च करना है या आप अपने माइंड से भी जो है मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है उन्होंने इस जगह का नाम मोहनजोदड़ो क्यों रखा है. आई विल आस्क यू टुमारो. ठीक है, इट्स योर चैलेंज. ये आप लोगों का चैलेंज है और ये मैंने आप लोगों से टुमारो पूछना है. ठीक है, ओके. कैन यू सी दीज पिक्चर्स? आप लोगों को ये पिक्चर्स नज़र आ रही हैं? ये पिक्चर से जस्ट डोंट रीड दिस, बस जस्ट सी दिस पिक्चर और आपको बताएं, मुझे बताएं कि आपको ये क्या नज़र आ रहा है. यस, मैं माइक को अनम्यूट कर रही हूँ. इस पिक्चर को देखकर आपके माइंड में, हर एक के माइंड में कुछ ना कुछ आ रहा होगा. ठीक है, अभी मैंने बताया नहीं है तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ आ रहा होगा. यस, हु विल टेल मी? यस हफ्सा उमर. यस हफ्सा उमर, जस्ट टेल मी. आप अपने माइंड से बताएं कि मुझे यहाँ पर आपको इन पिक्चर्स को देख के क्या माइंड में आ रहा है कि ये क्या है, कौन लोग हैं. अनम्यूट योर माइक हफ्सा उमर. हफ्सा उमर अनम्यूट योर माइक और अब अपने माइंड से बताएं. ठीक है, आप बुक पर जो राइट हुआ है उसको मत देखें. जस्ट सी दिस पिक्चर, दीज पिक्चर्स एंड मुझे बताएं कि आपके माइंड में क्या आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये किन लोगों की पिक्चर्स है. हफ्सा उमर, कैन यू हेयर मी? जी हफ्सा. बच्चे, हफ्सा आपकी आवाज़ ब्रेक डाउन होकर आ रही है. आप ज़रा अपना सिग्नल इशू देख लें और ताकि मुझे आवाज़ सही से आ सके. ये हफ्सा, आपको क्या लग रहा है? ये फर्स्ट पिक्चर बताएं, इसको देख के क्या लग रहा है, ये कौन है? एनी क्लू हफ्सा? हफ्सा बच्चे अगेन बोले, मुझे आवाज़ नहीं आ रही सही. ओके, इट्स ओके हफ्सा. बच्चे आपके वहाँ पर सिग्नल इशू है. ठीक है, ओके. एनीवन एल्स? यस हाशिर. हाशिर, यू टेल मी अबाउट दिस पिक्चर. आप इन पिक्चर्स को देखें और मुझे बताएं आपके माइंड में क्या आ रहा है. ये आर्यंस का रिलीजन इसमें शो हुआ है. आप अपने माइंड से बताओ, रीड नहीं करें. पिक्चर को देखकर आपके माइंड में क्या आ रहा है. यस हाशिर. हाशिर बच्चे, आपका माइक अनम्यूट हो चुका है, आप बोलें. ओके फाइन. ओके, यस हसन जाहिद, अनम्यूट योर माइक. हसन जाहिद, अपना माइक अनम्यूट करें और आप अपनी क्लू से मुझे बताएं कि आपको यहाँ पर पिक्चर्स देखकर आपके माइंड में क्या चीज़ आ रही है. ओके, नो वन. फाइन. सो कैन यू सी दिस पिक्चर? इस टाइप का पर्सन आपने कभी देखा होगा. नॉर्मली हम जब इंडिया की मूवीज़ वगैरह या ड्रामा वगैरह देखते हैं तो उसमें इस तरह का एक बंदा आता होगा जिसको हम, ये हमारे पास जो बंदा है, मतलब फॉर एग्जांपल इसकी डिटेल इंशाल्लाह देयर इज़ ओनली 1 मिनट, तो इंशाल्लाह मैं आपको कल डिटेल में बताऊँगी. लेकिन क्लू बता दो कि ये पिक्चर हमारे पास आपने कहाँ पर देखा होगा. आपने यूजली इंडिया की मूवीज़ वगैरह में देखा होगा. इस तरह की जो पिक्चर्स हैं जिसे आजकल
जो हम ऐसे ड्रामा या मूवीज़ जिसमें वॉर्स वगैरह शो होती हों, ठीक है, वॉर्स वगैरह, तो उसमें इस तरह की पिक्चर आपने देखी होंगी। और ये तो पिक्चर ऑफ कोर्स नॉर्मल सी आप देख रहे हो, एक बंदा है जो कि मेजरमेंट्स कर रहा है, तोल वगैरह रहा है, और ये बंदा है जो कि लग रहा है कि जगह साफ़ वगैरह करता है। अब ये पिक्चर्स क्या हैं और ये आर्यन से क्या रिलेटेड है, इंशाल्लाह वी विल स्टडी दिस टुमारो इन डिटेल। क्लियर? ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बंदे को बोलने का जोर ना ऊपर से ही